ताप ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म। ताप क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। यानी कि ये क्या बताता, ये क्या है, ऊष्मा की माप। ये क्या बताता है, ऊष्मा की माप। समझ में आ रही बात। और ऊष्मा का जो प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह वो किसके कारण होता है, तापांतर के कारण, तापांतर के कारण होता है। कैसे होता है भाई, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है। तो ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है, तापांतरण के कारण। यदि वस्तुओं में क्या है, तापों में अंतर है, यानी कि एक वस्तु का ताप ज्यादा है और दूसरी वस्तु का ताप कम है, तो ऊष्मा किधर चलेगी, अधिक ताप से कम ताप की ओर। और इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का प्रवाह या फिर ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है। तो हमेशा ऊष्मा किधर चलती है, अधिक ताप से कम ताप की। मान लो हमने क्या काम किया, 2 गिलास ले लिए या फिर हमने कप ले लिए है ना, और उन दोनों में हमने क्या भर दिया, पानी। अंतर, एक में पानी है ठंडा और एक में पानी है गर्म। एक में पानी ठंडा है और एक में पानी क्या है, गर्म। मान लो गर्म पानी का टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। और इसका ताप कितना है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और वायुमंडल का ताप कितना है, मान लो वायुमंडल का ताप है मान लो 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। तो यहां पे एक गर्म है और एक है ठंडा। 2 यहां पे मैंने बर्तन रखे हैं जिसमें एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा। अब हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो गर्म पानी था ये धीरे धीरे क्या होने लगा है, ठंडा। और जो ठंडा पानी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा है, गर्म। गर्म का मतलब इतना गर्म नहीं जितना ये है, देखते रहो। तो ये क्या होने लगा, गर्म होने लगा। यानी कि इसके ताप में क्या होने लगी है, वृद्धि, और इसके ताप में क्या होने लगी है, कमी। बोलो यहां तक समझ में आ रही बात। ये कैसे हो रहा है, अभी मैंने बताया तुम्हें कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो तापांतर के कारण होता है। यानी कि ऊष्मा जो है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है, यानी कि इसका संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अब मुझे बताओ, इस गिलास में पानी का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 70 डिग्री सेल्सियस। यानी कि और वायुमंडल का टेम्परेचर कितना था, 28। तो इसका मतलब है जो ऊष्मा का संचरण है वो किधर होगा, अधिक ताप से कम ताप की ओर, वायुमंडल की ओर होगा। तो ये जो संचरण है या ये जो ऊष्मा का प्रवाह है ये तब तक होता रहेगा जब तक वायुमंडल और इस गिलास में जो पानी है उसका ताप बिल्कुल समान ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही, बोलो बात। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है, इस गिलास के पानी से ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि ऊष्मा को ये बाहर निकाल रहा है। कहां निकाल रहा है, वायुमंडल की ओर, है ना। और वायुमंडल से क्योंकि ये इस पानी का ताप बढ़ता जा रहा है तो वायुमंडल से पानी क्या कर रहा है, ऊष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। बोलो समझ में आ रही बात। जिस कारण इसका ताप बढ़ता जा रहा है।
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वायुमंडल का ताप क्या है? ज्यादा, और इसका ताप है कम, तो ऊष्मा कैसे चल रही है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। बोलो समझ में आ रही? तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक तीनों का ताप क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। ठीक है? तो यानी ऊष्मा का प्रवाह कब तक होता है? जब तक वस्तुओं का ताप क्या ना हो जाए? वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए, समान न हो जाए। बोलो, ये समझ में आई तुम्हारे बात? ठीक है? और जब इन तीनों का ताप समान हो जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है? तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? तापांतर के कारण। जब तापों में क्या होगा? अंतर होगा, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि ताप क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। समझ में आ रही? तो ताप क्या है? ताप ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। ये केवल ऊष्मा की माप है, यानी कि केवल ऊष्मा की क्या करता है? माप करता है, बताता है कोई ठंडी है या फिर क्या कोई वस्तु गर्म है। यहां तक समझ में आ रही?